ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छठे भाव के मंगल के बारे में। छठे भाव के मंगल के होने से जातक को क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं, आज इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि छठा भाव किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली का छठा भाव हमारे रोग, ऋण तथा शत्रु का प्रतिनिधित्व करता है और इस भाव से जातक के रोग, ऋण तथा शत्रु के बारे में विचार किया जाता है। जातक के शत्रु कितने होंगे तथा किस प्रकार के होंगे, शत्रुओं पर उसे विजय प्राप्त होगी या नहीं होगी, इन सब बातों का विचार छठे भाव से किया जाता है। इसके अलावा जातक को किस प्रकार के रोग होंगे तथा किस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी, इसका विचार भी छठे भाव से ही किया जाता है। इसके अलावा जातक के कर्ज के लेन देन का विचार भी छठे भाव से ही किया जाता है। यूँ तो किसी भी भाव में पाप ग्रह के होने से अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं, परंतु कुंडली का छठा भाव ऐसा भाव होता है कि यहाँ पर पाप ग्रह के होने से अधिकांशतः शुभ फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है और यहाँ यदि पाप ग्रह बैठे तो जातक के रोग, ऋण तथा शत्रुओं का नाश होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह भी एक पाप ग्रह ही है, तो मंगल का छठे भाव में बैठना जातक के रोग, ऋण तथा शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। परंतु ऐसी बात नहीं है कि छठे भाव में मंगल के होने से जातक के रोग, ऋण तथा शत्रु होंगे ही नहीं। जातक को अवश्य ही रोग, ऋण तथा शत्रुओं से खतरा होगा तथा उससे परेशानी झेलनी पड़ेगी, परंतु आखिर में जातक उन सभी समस्याओं से पार पा लेता है तथा उनसे छुटकारा मिल जाता है। छठे भाव का मंगल जिनकी भी कुंडली में होता है, वैसे जातकों को पेट से संबंधित कोई तकलीफ अवश्य ही होती है अथवा रक्त से संबंधित कोई बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अधिकांश मामलों में पेट की सर्जरी भी होती देखी गई है, परंतु इन सब बातों से डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मंगल आखिर में इन सब रोगों का नाश कर देते हैं। छठे भाव के मंगल वाले जातकों को कर्ज के लेन देन में भी फायदा होता है। किसी को वो कर्ज देते हैं या फिर लेते हैं तो कर्ज का निपटारा बहुत जल्द ही हो जाता है। ऐसे जातकों को कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ता है या फिर किसी से बहुत अधिक वाद विवाद का सामना करना पड़ता है और आखिर में जातक की ही जीत होती है। ऐसे जातकों का अपने ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा नहीं होता है। कुल मिलाकर यदि छठे भाव के मंगल के फलों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर इसका मिश्रित फल प्राप्त होता है। शुभ और अशुभ दोनों ही फल प्राप्त होते हैं। यदि मंगल कुंडली के अनुसार छठे, आठवें अथवा द्वादश भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हैं, फिर तो शुभ फल अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। परंतु यदि मंगल त्रिकोण अथवा केंद्र के स्वामी होकर छठे भाव में बैठते हैं तो फिर अशुभ फल अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। यदि छठे भाव में मंगल के अलावा अन्य ग्रहों की युति होती है तो छठा भाव और भी बलवान हो जाता है और ऐसे जातक अधिकांशतः चिकित्सा अथवा वकालत से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं और इसमें उन्हें अधिक सफलता भी प्राप्त होती है। इसके अलावा बीमा आदि कार्य से भी ऐसे जातक
धन प्राप्त करते हैं। यदि छठे भाव का मंगल स्वग्रही हो अथवा उच्च का हो तब भी जातक को चिकित्सा, वकालत तथा बीमा आदि कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। यदि आपको कोई विशेष ग्रह अथवा योग के बारे में जानना हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस विषय पर भी वीडियो बनाऊं। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।